दुनिया बस उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो लोग तकलीफ में होते हैं दुनिया उनका फ़ोन नंबर तक भूल जाया करती है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान के जैसी होती है। बेशक आप उस दुकान से कुछ भी ना खरीदो, लेकिन आपकी ज़िंदगी को महका जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना है अचंभित करने वाली है। एक उम्रदराज इंसान ने जैसा कृत्य किया उसको वैसी सज़ा मिल गई। 8 बच्चों के पिता ने किया ऐसा कांड कि उसकी पत्नी ने उसको ज़मीन पर पटका और फिर गंडासे से उसके प्राइवेट पार्ट को काटा और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना बिहार के गोपालगंज से निकल कर आ रही है, जहां पर एक वैजनाथ नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 55 साल। वह अपने घर में अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ रहा करता था और उसके 5 लड़कियां और 3 लड़के थे, जिन सभी बच्चों में से 5 लोगों की शादी हो चुकी थी, यानी कि नाती पोतों का था। दोस्तों, अब क्या होता, समय गुजर रहा होता है, तभी उस वैजनाथ की नज़रें पड़ोस में रहने वाली एक किरण नाम की औरत से मिल जाती हैं। किरण पड़ोस में ही रहा करती है और उससे उस वैजनाथ की नज़रें मिल जाती हैं। वैजनाथ 55 साल का है और अब उन दोनों के बीच में प्यार बनने लगता है, प्रेम प्रसंग बनने लगता है। दोस्तों, वैजनाथ घर से छुप छुपाकर किरण के घर जाया करता है, उससे मिला करता है जब किरण का पति घर पर नहीं रहा करता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। वैजनाथ की पत्नी को, मुन्नी देवी को, पता था कि यह कहाँ जाता है, क्या करता है। वैजनाथ की पत्नी उसको समझाती है कि तू ऐसा वैसा काम मत कर, तू दादा बन चुका है बच्चों का और तू ऐसा काम करता हुआ ठीक नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, वैजनाथ कहाँ मानने वाला था? उसको तो इश्क का जुनून था, इश्क ही दिखाई दे रहा था और इश्क के अलावा उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिर भी पड़ोस की किरण के घर जाना जारी रखता है। दोस्तों, अब उसकी पत्नी मुन्नी देवी रोज रोज कलेश करती है, लेकिन वैजनाथ मानने वाला नहीं है। वह फिर भी किरण के पास जाया करता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो किरण के पति को उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता लग जाता है कि मेरी पत्नी किरण वैजनाथ के साथ अवैध संबंधों में है। तो किरण का जो पति होता है अपनी पत्नी को धमकाता है, उससे कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, और उसके बाद वैजनाथ को भी धमकाता है, मेरे घर आना छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, वैजनाथ तो हवाओं में उड़ रहा था, उसे तो इश्क के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह फिर भी उनके घर जाता रहता है और फिर भी उसका वह काम निरंतर चल रहा होता है। तभी दोस्तों, वैजनाथ की जो पत्नी होती है मुन्नी देवी, वह परेशान हो जाती है और वह किरण के पति से मिलकर एक प्लानिंग करती है। उस वैजनाथ को सबक सिखाने का इंतजाम किया जाता है। दोस्तों, किरण का जो पति होता है मुन्नी देवी के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और फिर किरण का पति किरण से कहता है कि वैजनाथ को रात को 1 बजे मिलने के लिए बुलाओ। तो किरण वैजनाथ के पास फोन करती है, उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आज घर पर कोई नहीं है, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ रात को 1 बजे के आसपास। दोस्तों, वैजनाथ झूमने लगता है, खुश हो जाता है कि मिलने के लिए जाना है रात को। तभी रात को 1 बजते हैं, वहाँ पर वैजनाथ जाता है और जैसे ही वैजनाथ उस घर के अंदर जाता है तो एकदम से उसे किरण का पति अंदर की तरफ खींच लेता है और जल्दी से उसके हाथ पैरों को बांध देता है और वह फर्श पर लेटा हुआ पड़ा है। दोस्तों, उसके बाद वैजनाथ की पत्नी मुन्नी देवी हाथ में गंडासा लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी मुन्नी देवी बेकाबू हो जाती है और फिर अपने पति की गर्दन पर भी गंडासे से वार करने लगती है और देखते ही देखते वैजनाथ की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो सारे लोग वैजनाथ की डेड बॉडी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लोगों को डेड बॉडी के बारे में पता चलता है, पूरे शहर में खलबली मच जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस मामले की छानबीन करती है। तो पुलिस को पता लगता है आस पड़ोसियों से कि वैजनाथ की प्रेम कहानी पड़ोस की रहने वाली किरण के साथ चल रही थी। तो दोस्तों, पुलिस किरण को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। किरण बहुत ही जल्दी सारा वाकया पुलिस के सामने रख देती है कि मेरे पति ने और वैजनाथ की पत्नी ने उसको मारा है। दोस्तों, पुलिस उनको उठा लेती है और उनसे पूछताछ करती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोनों ही, वैजनाथ की पत्नी मुन्नी देवी और किरण का पति, यही कहते हैं कि इसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा था और यह छुप छुप के इतना घिनौना काम कर रहा था। इसके पोते पोती भी हो चुके थे, बच्चों वाला था, लेकिन फिर भी इसने शर्म नहीं की, इसलिए हमने इसको रास्ते से हटा दिया और हमें कोई अफसोस नहीं है, हम अपना बाकी का जीवन जेल के अंदर काट लेंगे। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल भेज देती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? जो एक 55 साल का व्यक्ति जो ऐसा कृत्य कर रहा था, जिसके पोते पोती हैं, बच्चे शादीशुदा हैं, क्या उसको ऐसा कृत्य करना चाहिए था? ऐसा घिनौना काम करना चाहिए था या फिर उसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था?
भगवान का नाम भी लेना होता है, बुढ़ापे में सही, जवानी में सही, लेकिन वो तो बुढ़ापे में भी ऐसे कृत्य को कर रहा था, कृत्य को अंजाम दे रहा था। क्या वह सही कर रहा था? या फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, वह बिल्कुल सही था अपनी जगह पर। क्या वह सही था? उसके बच्चे थे, उसके पोते पोती थे, फिर भी वो ऐसा कांड कर रहा था जो कि एक घिनौना काम था। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हो। क्या मुन्नी देवी ने और किरण के पति ने सही किया या गलत किया, या फिर वैजनाथ अपनी जगह पर सही था? कौन सही था, कौन गलत था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं तिरछी बात पलवल चैनल पर, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि इन घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता होगा। अपने जीवन और परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी सीख आपको मिलती होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।